हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक क्लासफुल एड्रेसिंग का वीडियो बनाया था। आपने अगर वो देखा नहीं होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। अभी उस वक्त हम लोगों ने कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस किए थे। क्लासफुल एड्रेसिंग का एक मेजर ड्रॉबैक होता है कि वेस्टेज ऑफ एड्रेसेस, वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस, राइट। तो ये वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस क्यों होते हैं? इट हैपन्स ड्यू टू द फिक्स साइज ऑफ नेटवर्क मास्क्स इन द क्लासफुल एड्रेसिंग मैकेनिज्म। तो क्लासफुल एड्रेसिंग मैकेनिज्म में जो नेटवर्क मास्क्स होते हैं उनकी साइज फिक्स होती है, तो उसकी वजह से हम लोगों को वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखे थे कि हमारे पास कितने क्लासेस थे? क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई, 5 क्लासेस थे। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्लास ए है, तो क्लास ए में पहले वाले जो 8 बिट्स हैं, तो ये 8 बिट का नेटवर्क आईडी है, राइट। एंड बाकी के जो 24 बिट्स है, 24 बिट्स, वो होस्ट आईडी है। तो ये जो 8 बिट का नेटवर्क आईडी है, उससे हमारा क्लास ए का मास्क डिसाइड होता है। तो क्लास ए का मास्क होगा 255.0.0.0, राइट। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट, ऑल बिट्स आर 1, ठीक है। क्लास बी का अगर मास्क हम लोगों ने देखा तो वो आएगा फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स, ये वाली ऑक्टेट एंड दिस वन ऑक्टेट, ये 2 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी है। तो नेटवर्क आईडी हमारा रहेगा 2 ऑक्टेट पहले 255.255.0.0, ये रहेगा सबनेट मास्क फॉर क्लास बी आईपी एड्रेसेस। क्लास सी का वही, क्लास सी के लिए 255.255.255.0 रहेगा, राइट। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे? क्लास ए में कितने बिट्स मिल रहे हैं होस्ट आईडी के लिए? तो 8 + 8 + 8, सो 24 बिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 16 बिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे कितने बिट्स मिल रहे हैं? 8 बिट्स मिल रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग आईपी एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस रहेंगे 2⁻²⁴, यहाँ पे नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस रहेंगे 2⁻16 और यहाँ पे मेरे आईपी एड्रेसेस रहेंगे 2⁻8। अभी हो क्या रहा है कि अगर मुझे 34 या 35 कंप्यूटर्स को एकोमोडेट करना है मेरे नेटवर्क में, राइट। एक मेरा ऑफिस का नेटवर्क है, उसमें मुझे 35 कंप्यूटर्स को एकोमोडेट करना है। तो उसमें से ये 3 क्लासेस जो है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इसमें से कौन सा क्लास मुझे सुटेबल होगा? तो अगर 2⁸8 बोलते हैं हम लोग, तो 2⁸8 हो गए 256। तो 256 अगर मैंने क्लास सी चूज किया तो 35 मुझे चाहिए थे। मैं कर रहा हूँ 256 के लिए आईपी एड्रेसेस एलोकेट कर रहा हूँ, तो 35 के लिए, तो 256 - 35, तो ये हो गए 1 और ये हो गए 2। तो यानी 221 आईपी एड्रेसेस जो है यहाँ पे इस केस में, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। तो यही प्रॉब्लम है इसके साथ, क्लासफुल एड्रेसिंग के साथ। तो हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग का इशू जो है क्लासफुल का, तो वो इशू ऐसा है कि यहाँ पे जो वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा एग्जांपल अगर कंसिडर करें, मुझे 1000 आईपी एड्रेसेस चाहिए, 1000 आईपी एड्रेसेस मेरे थोड़ी सी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मुझे क्लास बी चूज करना पड़ेगा। तो क्लास बी अगर मैं चूज करता हूं तो 2⁻16, ये जो फिगर है ये बहुत ज़्यादा फिगर है सर। तो उसमें से हमारे जो आईपी एड्रेस रहेंगे 2⁻16 -1000 अगर मैं करता हूं तो दैट विल बी माय वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। दीज मेनी एड्रेसेस विल बी वेस्टेज। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं तो वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस इज मोर। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हम लोग करेंगे क्लासलेस आईपी एड्रेस को प्रेफर, राइट। तो अभी ये मोर प्रेफरेबल मेथड है देन क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज्म। इसे CIDR भी बोलते हैं। CIDR का मतलब है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, राइट। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस बनेंगे
तो उसमें और क्लासफुल में एक चेंज होगा। क्लासफुल में जो नेटवर्क आईडीज थे, क्लास ए के लिए नेटवर्क आईडी की साइज थी 8 बिट स्टार्टिंग के, और क्लास बी में 16 बिट्स थी, और क्लास सी में वही थी 24 बिट्स। अभी हम लोगों को अगर नेटवर्क आईडी की साइज वेरिएबल चाहिए, अब तक ये जो साइज थी तो वो फिक्स थी। क्लासफुल में नेट आईडी की साइज जो थी नेटवर्क आईडी की, दैट वाज फिक्स्ड। लेकिन अगर मुझे वेरिएबल नेटवर्क आईडी की साइज चाहिए तो हम लोगों को जाना पड़ेगा क्लासलेस आईपी एड्रेस मैकेनिज्म को, राइट। तो क्लासलेस आईपी एड्रेस मैकेनिज्म क्या करती है, जो नेटवर्क आईडी है और जो मास्क की जो साइज है, मास्क की जो साइज है, तो वो उसे वेरिएबल साइज बनाती है। ठीक है, अभी देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे। हम लोग देखेंगे कि what if my office needs to have a network containing 32 devices without wasting the IP addresses। यहाँ पे तो IP एड्रेसेस वेस्ट हो रहे थे, ऊपर वाले केस में क्लासफुल में IP एड्रेसेस वेस्ट हो रहे थे, राइट। तो अगर मुझे, हम लोगों को क्लासफुल में जो IP एड्रेसेस वेस्ट हो रहे थे, तो मुझे IP एड्रेस वेस्ट किए बिना अगर मुझे 32 डिवाइसेस एकोमोडेट करने हैं मेरे ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए सॉल्यूशन है क्लासलेस एड्रेसिंग मैकेनिज्म और साइडर मैकेनिज्म, CIDR मैकेनिज्म। तो एक छोटे से 2-3 डिफरेंसेस है, वो पहले देखते हैं। तो क्लासफुल इट इज लेस प्रैक्टिकल मेथड, क्लासफुल IP एड्रेसिंग मैकेनिज्म इज लेस प्रैक्टिकल मेथड, व्हाइल क्लासलेस एड्रेसिंग मैकेनिज्म इज मोर प्रैक्टिकल, राइट। प्रैक्टिकली अच्छी है क्लासलेस एड्रेसिंग मैकेनिज्म। साइज ऑफ नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी डिपेंड्स ऑन द क्लास। क्लासफुल में साइज ऑफ नेटवर्क आईडी, अगर मैं बोलता हूँ क्लास ए मेरा आईपी एड्रेस का टाइप है, तो नेटवर्क आईडी रहेगा 8 बिट का एंड होस्ट आईडी रहेगा रिमेनिंग 24 बिट, राइट। सिमिलरली फॉर क्लास सी के लिए नेटवर्क आईडी रहेगा मेरा 24 बिट का एंड होस्ट आईडी रहेगा मेरा 8 बिट का। बट यहाँ पे क्लासलेस में देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पे। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल साइज का नेटवर्क आईडी यूज कर सकते हैं, होस्ट आईडी भी वेरिएबल साइज का यूज कर सकते हैं। मास्क साइज इज फिक्स्ड मैकेनिज्म, बट मास्क साइज इज वेरिएबल वेरी करता है मास्क साइज क्लासलेस एड्रेसिंग मैकेनिज्म में। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग मैकेनिज्म के। अभी आगे चलते हैं। ये जो CIDR नोटेशन होता है या क्लासलेस एड्रेसिंग का जो नोटेशन होता है, वो जनरली ऐसे लिखा जाता है A.B.C.D/X, ओके। तो ये 4 ऑक्टेट्स है हमारे आईपी एड्रेस के, डॉट से सेपरेट किए गए, राइट। सो हियर जो X है, ये X इज अ लेंथ ऑफ द मास्क, यहाँ पे X लेंथ ऑफ द मास्क है। क्लास A में थी मास्क की लेंथ 8 बिट, क्लास बी में थी मास्क की लेंथ 16 बिट और क्लास सी में थी मास्क की लेंथ 24 बिट। लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो वेरी हो सकती है, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द मास्क ऑफ क्लासलेस एड्रेसिंग मैकेनिज्म इज वेरिएबल मास्क। सो लेट्स गो अहेड। अभी यहाँ पे देखो, ये वाला मेरा कुछ एड्रेस दिया गया है जिसमें जो मास्क दिया है वो 28 बिट का है। यहाँ पे जो एड्रेस है उसका जो मास्क है वो 25 बिट का है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट। ये वैल्यूज ऑफ एक्स है, ये 3 डिफरेंट एड्रेस के केस में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास्क की साइज है 30। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे वैल्यू ऑफ एक्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट्स इन द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर मुझे कितने कंप्यूटर चाहिए उसके हिसाब से हम लोग एक्स की वैल्यू वेरी कर सकते हैं, मास्क के नंबर ऑफ बिट्स वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे 28 बिट्स का मास्क है, यहाँ पे 25 बिट्स का मास्क है, यहाँ पे 30 बिट्स का मास्क है, अलग अलग साइज है मास्क के, राइट। विच वॉज अर्लियर फिक्स्ड इन केस ऑफ क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज्म। तो क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज्म का पर्पस क्या है? वी कैन हैव वेरिएबल लेंथ ऑफ ब्लॉक्स एज पर आवर नीड। हम लोग अभी क्या करेंगे कि अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से हम लोग ब्लॉक की साइज बनाएंगे, आईपी एड्रेसेस के ब्लॉक्स की साइज बनाएंगे, राइट।
विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल लेंथ मास्क। वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम। And we can create blocks of, in this case we can create blocks of 2 addresses, 4 addresses, 128 addresses and so on as per our need, right? तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज्म कैसे वर्क होती है। तो ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। find first and last and the total number of IP addresses in the block if one of the address is 190.87.140.202 with the variable mask size of 29। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, एड्रेसेस का एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में से एक आईपी एड्रेसेस दिया है, एक आईपी एड्रेस हम लोगों को दिया है और हम लोगों को मास्क भी दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ दैट ब्लॉक, लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ दैट ब्लॉक एंड टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन दैट ब्लॉक, इतना हम लोगों को ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो 190 का बाइनरी कन्वर्जन है ये, 87 का बाइनरी कन्वर्जन है ये, 140 का बाइनरी कन्वर्जन है ये एंड 202 का बाइनरी कन्वर्जन है ये। तो हमारे पास अभी सभी बाइनरी वैल्यूज है, राइट। आईपी एड्रेस को हम लोग अभी बाइनरी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये होगा मेरा आईपी एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्मेट। अभी हमें पता है कि मास्क की लेंथ कितनी है, 29 बिट, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई की थी, राइट। यहाँ पे जो ग्रीन कलर से लिखा गया है दैट इज व्हाट द टोटल 29 बिट्स, और बाकी के जो 3 बिट्स है वो उसी कलर में लिखे हैं। यही आईपी एड्रेस मैंने नीचे लिखा है, लेकिन अभी यहाँ पे 29 बिट जो है वो ग्रीन कलर में लिखे है, जिसे हम लोग मास्क बोलेंगे, और ये जो है ये मेरा होस्ट का आईडी रहेगा, राइट। तो आगे चलते हैं, लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट एड्रेस। अभी फर्स्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो 3 बिट थे, इन तीनों बिट को हम लोग 000 वैल्यूज डालेंगे। तो यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट की जो वैल्यू रहेगी वो 1100100 ये रहेगी, राइट। ये लास्ट ऑक्टेट की जो वैल्यू है ये वाली, तो दैट विल गेट कन्वर्टेड टू दिस व्हेन वी पुट 3 zeros instead of 010, the last 3 bits, right, 29 बिट के बाद के, यानी 30th बिट, 31st बिट एंड 32nd बिट को हम लोगों ने 000 डाल दिया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एड्रेस। तो ऑलरेडी ये वाली वैल्यूज हमें पता है कि कितनी थी, ये वाली वैल्यू थी 190, राइट। ऊपर हम लोगों ने लिखा है 190 यहाँ पे। देन दूसरा ऑक्टेट था 87 वाला, वो भी वैसे की वैसे, उसमें भी कुछ चेंज नहीं। तीसरा ऑक्टेट था 140 वाला, तो फर्स्ट ऑक्टेट अनचेंज, सेकंड ऑक्टेट अनचेंज, थर्ड ऑक्टेट इज आल्सो अनचेंज, बट फोर्थ ऑक्टेट में हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली है अभी इन 3 बिट को चेंज करके फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए। तो इसकी अगर अपन डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 200, ठीक है। तो लेट अस सेट यहाँ पे फॉर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट एड्रेस वी विल सेट 32 माइनस 29, ये तो मेरे मास्क की इसकी साइज है, मास्क की साइज है 29, तो लास्ट 3 बिट्स, राइट, 29 माइनस 32 माइनस 29, लास्ट 3 बिट्स ऑफ द एड्रेस सेट टू 0, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 0 सेट किए थे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है अभी। तो हमारा फर्स्ट एड्रेस हो गया 190.87.40.200। अभी लेट अस कैलकुलेट द लास्ट एड्रेस। लास्ट एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को 32 माइनस 29 जो मास्क की साइज है, यानी लास्ट के जो 3 बिट है, उनको सेट करना पड़ेगा 1 को। तो 1 को सेट करने के बाद हम लोगों को ये जो वैल्यू है, ये लास्ट का जो ऑक्टेट है उसके लास्ट 3 बिट चेंज हो जाएंगे। इन 3 बिट को हम लोगों को 1 को सेट करना है। तो लास्ट का ऑक्टेट बनेगा 11001 और लास्ट के 3 बिट 111 को सेट करेंगे। तो ये हो गया मेरा, इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट हो गई 207। तो मुझे लास्ट एड्रेस मिल गया, ये था मेरा फर्स्ट एड्रेस, एंड मुझे लास्ट एड्रेस मिल गया अभी 190, वैसे के वैसे 87, 140 एंड 207 यहाँ से मैंने उठाया, ये 207 जो कैलकुलेट किया था लास्ट बिट सेट करके, राइट। तो ये हो गया मेरा लास्ट एड्रेस। अभी मेरे पास फर्स्ट एड्रेस भी है, लास्ट एड्रेस भी है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे, यहाँ पे आएंगे 200 से लेके
207 तक। तो टोटल जो इस ब्लॉक में आईपी एड्रेसेस आएंगे तो वो आएंगे 8 आईपी एड्रेसेस, टोटल 8 आईपी एड्रेसेस, 200 से लेके 207 तक टोटल आईपी एड्रेस आएंगे, 8 आईपी एड्रेस। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस केस में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक विल बी 8 आईपी एड्रेसेस, 8 आईपी एड्रेसेस फ्रॉम 190.87.140.200 to 190.87.140.207. total IP addresses will be 8. तो ये हो गया मेरा क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज्म का एक एग्जांपल, जहां पे हम लोगों ने वेरिएबल मास्क के हिसाब से फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस और उस ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने आईपी एड्रेसेस है वो कैलकुलेट किया। तो दिस इज व्हाट द क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज्म। होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो कोई क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग की मैकेनिज्म समझना चाहते हैं आपके फ्रेंड में से, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।